हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अगर आपके पास 10,000 रुपया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने कैसे करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया, इस वीडियो का जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टॉक जिससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बहुत बार रिक्वेस्ट आती रहती है, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। इस स्टॉक को क्यों कवर करने से रिलेटेड ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, उसके पीछे के हैं दो कारण। तो कारण नंबर एक कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है राकेश झुंझुनवाला सर अभी हमारे बीच में तो नहीं रहे, बट अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो आज भी उनके पोर्टफोलियो में वो कंपनी है। जैसे मैंने कहा था कि दो कारण है। राकेश जो देखिए, बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो भी शेयर रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इजीली उस स्टॉक को मल्टीबैगर समझ लेते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो राकेश झुंझुनवाला सर के जो पोर्टफोलियो है, मतलब उस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, आज भी उनके पास 55 लाख शेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल सही मैंने कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 लाख शेयर्स की बात हो रही है दोस्तों, रुपीज़ की बात नहीं हो रही है। 55 लाख इंटू अगर आप अमाउंट को करोगे कि ये शेयर अभी लगभग 100-150 के बीच में चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1.17% का स्टेक उन्होंने खरीद के यहाँ पे रखा हुआ था। दो रीज़न में से ये एक रीज़न हम लोग को समझ में आ गया कि आरजे सर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था। एंड सेकंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये तो उससे भी बड़ा रीज़न है कि एक टाइम पे ये स्टॉक 1500-1600 पे चलता था, एंड आज यही स्टॉक 150 से भी सस्ते दाम पे यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, मतलब सस्ता देखने को मिल रहा है, आरजे सर के पोर्टफोलियो में है, तो इसीलिए यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट आती रहती है, सर इस स्टॉक में हम लोग क्या इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्या खरीदे या नहीं खरीदे, क्या छोटा सा हिस्सा भी खरीदे। सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले। तो शांति से वीडियो को देख लेना, जल्दबाजी करोगे तो आपको ही आधा नॉलेज मिल जाएगा एंड प्रॉपरली कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो चलिए, एक एक पैरामीटर को मैं आप ही के सामने रख दूंगा, तो आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सबसे पहले ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न का प्रोफाइल मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हो कंपनी को अभी तक 10 साल कंप्लीट नहीं हुए लिस्टिंग के हिसाब से, तो एक हफ्ते में 4.5%, एक महीने में 11-11.5%, ठीक है। ये तो शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। 1 जनवरी से 36% डाउन है, एक साल से लगभग 40% डाउन है। उसके पहले 3 साल जो होल्ड कर रहा है वो 67% के नुकसान पे बैठा हुआ है, एंड 5 साल वाला तो लगभग 90% उसका कैपिटल उड़ चुका है। ये तो स्टॉक क्लियर कट ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना लंबा होल्ड करोगे उतना आप लोगों का कैपिटल खत्म होते चला जाएगा। उस प्रकार का ये स्टॉक क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ रहा है, राइट। ऐसी बात नहीं है, ऐसे में आपको बहुत सारे स्टॉक दिखा दूंगा जो एक एक साल में 40% डाउन है करके, बट फिर भी उनके अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखोगे, 5 साल, 3 साल, 10 साल, तो एग्रीगेटली 500, 600, 1000, 10,000% के रिटर्न है। पर ये कंपनी ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही रिस्की समझ में आ रही है कि ऑलरेडी उसने यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों की ही धज्जियाँ उड़ा दी है। तो डेफिनेटली ये आप देख सकते हो कि किस स्टॉक में आप जाना चाह रहे हो। ये जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये सबसे पहले आप देख सकते हो। सर कंपनी का नाम क्या है, सारी चीज़ें मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बट पहले ये पैरामीटर देख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का पीएनएल मतलब ऑब्वियसली ये बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है। हम बोलने के लिए, देखने के लिए बोल सकते हैं कमाल का बिजनेस है करके, बट प्रॉफिट तो होना चाहिए एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंटली होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को बता देगी। तो देखिए 2013 से हम लोगों के पास ये डेटा है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जिस प्रकार से सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग मार्जिन, मतलब क्या है आपको ये पता चलना चाहिए कि ये टर्म पढ़ के ही कि ये कंपनी कोई तो फाइनेंस वाली कंपनी है, फाइनेंस लोन देने वाली कंपनी, उसमें उस कैटेगरी में ये कंपनी यहाँ पे आती है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, राइट, वो इसी में इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट देखिए 2013 से मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 का प्रॉफिट था फाइनेंसिंग, फिर 1900 करोड़ का किया, 2400 का किया, 3000 का किया, बहुत अच्छी बात है। लगातार कंपनी अच्छा ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 3145 से 733 हुआ,
फिर 4,900 हुआ, फिर 5,600, आप देख रहे हो लगातार। पर 2019 के बाद आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देख लेना, 2019 5,600 से कंपनी का जो प्रॉफिट गिरा वो इतने ज़ोर से गिरा कि आधे से भी नीचे चला गया, 2667। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ड्रास्टिकली गिरावट हम लोग को देखने को मिली। एंड कंपनी का रेवेन्यू भी देख लेना, 17,000 का 13 हुआ, इंटरेस्ट भी 97 से 85 हुआ, कम हो गया। एंड खर्चे कंपनी के 1600 के 2000 हो गए, तो बढ़ गए। तो तीन झटके लगना यहाँ पे शुरू हो गए। एंड कंपनी का जो पहले का जो मार्जिन 33% का हुआ करता था वो 20% के रेंज में आ गया। देन दोस्तों ये सिलसिला रुका नहीं, फिर आप देख सकते हो कि 2600 से प्रॉफिट और कम होके 1600 का हुआ, मार्जिन 33 से 20 से 16 हुआ। देन दोस्तों और ख़राब हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1600 का ही रेंज। एंड उसके बाद ये और 1600 का ही रेंज में यहाँ पे है। मतलब एक टाइम पे कंपनी 5-6 हज़ार के रेंज में थी एंड अभी ये कंपनी 1.6 के, मतलब आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिकली ये गिरावट। तो ये जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है ना कि 1500 से अभी 150 से भी सस्ता हुआ है, तो ये ऐसे नहीं हुआ है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, इसीलिए कंपनी नीचे यहाँ पे आई हुई है। एंड यही चीज़ हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे यहाँ पे, तो वो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप समझ सकते हो कि इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ये देखिए आप ही के सामने है, प्रमोटर होल्डिंग अभी 9.59 है। एफआईएस की बात करें, डीआईएस की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और खास करके जब पब्लिक का हिस्सेदारी इतना ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा अलर्टनेस वाली बात रहती है। पब्लिक में भी अगर आप चेक करने जाओगे तो ये देखिए आरजे सर का नाम आपको ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, 1.17 जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। इसके पहले अगर देखेंगे तो उनके पास 2% की हिस्सेदारी थी। मतलब आप पकड़ कर चल सकते हो, अभी तो मैंने 55 लाख शेयर्स बता दिए, मतलब उसके पहले इनके पास लगभग 110 लाख, मतलब करोड़ों के शेयर्स थे। मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स के हिसाब से 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स थे। सो डेफिनेटली वहाँ से उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पे कम की है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिए, उससे ये तो बात पता चलती है दोस्तों कि इस कंपनी में वो स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इस कंपनी के पीछे क्यों है, क्योंकि 139 सस्ते दाम में देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि ये इस प्रकार की जो साइकोलॉजी होती है कि सस्ती चीज़ें उठाना बहुत गलत रहती है। एंड खास करके एक ऐसी कंपनी जो 5 साल में 88-90% अपने टॉप लेवल से डाउन है, ऐसे कंपनी को अगर आप खरीदने जाओगे तो कैसे मार्केट में बड़ा पैसा बना पाओगे। ये देखिए इतना ज़बरदस्त गिरावट। और इसके पहले भी बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हुए हैं कि यहाँ से स्टॉक गिरा, यहाँ तक रुका, फिर देख रहे हो जंप आ गया करके कि अभी ये कमबैक करेगा, वापस 1500 चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से और सस्ता हुआ, फिर थोड़ा सा और कमबैक हुआ, फिर और सस्ता हुआ। तो ऑपरेटर ने यहाँ पे लिटरली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करके मोटा पैसा कमाया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर इमोशन के चलते इस स्टॉक को खरीदते रहे और बर्बाद हो गए। ये एक ऐसी कंपनी जो कि एक ज़माने में निफ्टी 50 में भी हुआ करती थी एंड बाद में इसको निफ्टी 50 से भी बाहर निकाला गया। तो ये कंपनी कौन सी है, तो इस कंपनी का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यस दोस्तों, ये जो कंपनी है बिल्कुल यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बट कंपनी रिजल्ट दिखा दे तब जाके हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। राइट, होने के लिए क्या ये 10,000 का भी हो जाए, बट उसके लिए तो कंपनी का बिजनेस तो होना चाहिए। एंड कंपनी का बिजनेस फिलहाल इतना कुछ स्ट्रांग नहीं हो रहा है। और दोस्तों सबसे वर्स्ट बात ये आपने देखा है कि 2019 से ये जो स्टॉक यहाँ से यहाँ ऐसा ज़बरदस्त गिरा है, इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह भी है, बहुत बड़ी वजह है। अगर आप गूगल करके देखोगे तो एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा नाम है उनका, कि उन्होंने यहाँ पे शायद से प्राइम मिनिस्टर पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप समझ सकते हो इतने बड़े मतलब व्यक्ति ने, आप चेक कर लो, मैंने वैसे तो इस इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तभी मैंने उस पॉइंट का जिक्र भी किया है, आपको दिखाया भी है। बट अभी मैं चाहता हूं कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो गूगल कर लीजिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। एंड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को लेटर किस पॉलिटिशियन ने यहाँ पे लिखा था ज़रूर मुझे यहाँ पे बता देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ यहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे लोग इस चीज़ को शेयर मतलब चेक करते, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे क्यों हुई। क्योंकि देखा गया तो वो जो एक पॉलिटिशियन है, राइट, अच्छा नाम है उनका, जब वो कोई चीज़ों के ऊपर अगर कोई यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तथ्य होने के चांसेस होते हैं। एंड वही चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिली कि तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त गिरा है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मतलब एक कंपनी के ऊपर लिटरली आरोप है
इलीगल चीज़ें करने का, यहाँ पे फ्रॉड से रिलेटेड। प्लस कंपनी के बिजनेस में ना तो कहीं दम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। केवल और केवल वो सस्ते दाम में मिल रहा है, तो मैं आपको और सस्ते दाम वाले स्टॉक दिखा दूंगा जो तो 10-10 रुपये पे चल रहे हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि सस्ता मिल रहा है इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ, या फिर किसी बड़े व्यक्ति के पोर्टफोलियो में इसलिए मैं उसको खरीद रहा हूँ। बड़े व्यक्ति के लिए फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपया, राइट, कुछ भी नहीं है, राइट। अगर मैं आरजे सर की बात करूं, उनके लिए 100-200 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप उनके पोर्टफोलियो की साइज़ देखोगे, उनकी वेल्थ देखोगे तो। बट आपके लिए तो मतलब समझ सकते हो ना कि 10,000 20,000 भी कितनी बड़ी रकम है, हर किसी के लिए होती है। सो ये हर किसी का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है वो अलग होता है, इसीलिए किसी को भी पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना होता, वरना बाद में आपको नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी से मैं तो दूर रहना ही पसंद करूँगा। इसके पहले भी मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं, तभी मैंने आप लोगों को यही, तभी तो ये 200 पे चलता था, तभी लोग बताते थे कि 200-250 पे खरीद लो, ये भागेगा, ज़बरदस्त भागेगा, ये डुबा दिया लोगों को। अभी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है, राइट, कि क्यों यहाँ पे इसको खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप खरीदोगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क के ऊपर आप लोग यहाँ पे चलने वाले हो, मतलब आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, बिजनेस की नहीं। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।